थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमोद राय मेरे साथ हैं, पंकज मेरे साथ हैं, रजनीश मेरे साथ हैं। अमोद जी, अब हमने जो तस्वीरें देखी वो पुरानी पार्लियामेंट में गए हैं प्रधानमंत्री और ओम बिरला जी, आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, पहला चरण जो है कार्यक्रम का वो लगभग समाप्ति की ओर है और चूंकि आज वीर सावरकर की जन्मतिथि भी है और सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी है, तो ये जान पड़ता है कि प्रधानमंत्री और ओम बिरला उनके तस्वीर पर जाकर माल्यार्पण करें, फूल चढ़ाएं और उसके बाद प्रधानमंत्री दोबारा से जब संसद में आएंगे, तकरीबन 11 बजे के आसपास सारे डिग्निटरीज को बुलाया गया है। 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। तब तक के लिए अभी प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम भी आज 11 बजे से शुरू होना है। लिहाजा 11 से 12 तक कोई कार्यक्रम नहीं है संसद में और 12 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे, सारे डिग्निटरीज को अभिवादन स्वीकार करेंगे और उसके बाद राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका संदेश पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे, ओम बिरला का एक संक्षिप्त भाषण होगा और अंत में प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। तो ये कुल कार्यक्रम 2:30 बजे तक चलेगा। अभी एक विराम के लिए विजय चौक पर इस वक्त काफी गतिविधि देखने को मिल रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आप यही मौजूद हैं विजय चौक के आसपास और यहाँ पर इस वक्त काफी गतिविधि देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से वापस निकलने का कार्यक्रम भी बस जल्द ही है क्योंकि उन्हें मन की बात को संबोधित करना है। जी हाँ, कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा पहले कह सकते हैं कि वो हो रहा है। 9:15 बजे करीब उनको निकलना था, लेकिन आपको जो ये फ्रेम दिखा रहे हैं विजय चौक के पास, सामने वो पुरानी बिल्डिंग है संसद की और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उद्घाटन किया और फिर आपने वो तस्वीर देखी होगी, साष्टांग दंडवत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला है। और देखिए, उसी काफिले की कुछ गाड़ियां आपको दिख रही हैं और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे अभी बैठे हुए और निकल गए हैं। जो अभी आमोद कह रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों को बुलाया गया है, और देखिए जब प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके पीछे एक राजनीतिक मैसेज भी होता है। वीर सावरकर की आज 140वीं जयंती है, उस मौके पर भी पुष्पांजलि अर्पित करने की बात कही गई है। लेकिन जो कार्यक्रम पहले से दिया गया था उसमें उस तय कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई पंकज, लेकिन एक हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, जो अभी तक तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो अभी तक कार्यक्रम हुआ उसमें ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि ओम बिरला जी हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मौजूद थे, चाहे वो उद्घाटन हो, सेंगोल की स्थापना हो, सर्वधर्म संभाव का पाठ कराया गया, उसके पहले पूजा अर्चना की गई। तो तमाम जो प्रतीक हैं, तमाम जो चिन्ह हैं, तमाम जो संदेश हैं, उनके जरिए देखिए हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने दंडवत होकर प्रणाम किया था संसद की सीढ़ियों पर, और उसके बाद आज की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। वो दोनों तस्वीरें तब जबकि सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ होने के बाद जाकर शासन दंडवत होकर उन्होंने यहाँ पर भी प्रणाम किया। तो ये देश के लोकतंत्र को का सम्मान और उसका आदर करते हुए प्रधानमंत्री की 2 तस्वीरें। पंकज, वो तमाम सवाल जो उठाए जा रहे थे, क्या उन सवालों का भी जवाब आज यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए और इन तमाम प्रतीकों, चिन्हों और तस्वीरों के जरिए? हाँ बिल्कुल। एक तो सुमेरा, आप ये तय मानकर चलिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो जो 21 पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी आज उद्घाटन की तस्वीरें बिल्कुल देख रहे होंगे, ज़रूर देख रहे होंगे। और प्रतीकों की राजनीति करने के मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेमिसाल हैं, कमाल के हैं। और जैसा आपने कहा 2014 की वो तस्वीर, या फिर मुझे 5 अगस्त को वो अयोध्या में दिखता है जब रामलला की मंदिर जो मेकशिफ्ट टेम्पल था उसके सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से साष्टांग दंडवत किए। जिस तरीके से सेंगोल की लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात हुई थी जब 15 अगस्त 1947 को प्रतीक के तौर पर, उसको किस तरीके से जो एक्सपर्ट तमाम अपनी अपनी राय रख रहे हैं, हालांकि उस पर लेकर के बहुत सारे इतिहासकारों की अलग राय हो सकती है, लेकिन मोदी एक अलग लकीर खींचते हैं। वो उस लकीर को, दूसरी लकीर को काटने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी लकीर को लंबी करते हैं। आज भी जिस तरीके से उनकी एक तस्वीरें आई हैं, एक इमेजेज आई हैं, सर्वधर्म संभाव की आपने प्रार्थना देखी होगी, जैसा समाजवादी पार्टी के कुछ दूसरी पार्टी के सांसद कह रहे थे कि इसमें और धर्म के लोगों को जोड़ना
चाहिए, तो कोशिश ये की गई है किसी को कोई ऐतराज ना हो। तो आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। जी हाँ, आज का दिन ऐतिहासिक और संदेश, जाहिर सी बात है, ये देश के 140 करोड़ हर भारतवासी के लिए ये संसद भवन है, संसद परिसर है, और यही संदेश देने की कोशिश भी है हर तस्वीर के जरिए कि वो हर पहलू जिसका समावेश होना चाहिए उसका समावेश किया जाए, इन तमाम तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राम कृपाल, उससे पहले ओम जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। ओम जी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, साष्टांग दंडवत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-3 ही मौके हैं जिस पर देखा गया है, तब जबकि पहली बार संसद में दाखिल हुए थे, आज सेंगोल के सामने और राम मंदिर पूजा के लिए। जी देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कि पुराने से नए की ओर वो प्रवेश किया है उन्होंने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि दी है, उसके बाद वो नए की ओर बढ़े हैं। दो तीन और प्रतीक मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं कि इसमें चाणक्य की मूर्ति भी लगी है इस भवन में, और ये चाणक्य की मूर्ति लगते ही हम 2500 साल पहले के उस गौरवशाली इतिहास की ओर, 2300 साल पहले के उस गौरवशाली इतिहास की ओर चले जाते हैं, जब एक व्यक्ति ने एक अपने शिष्य के माध्यम से एक मजबूत और दृढ़ साम्राज्य की रचना की थी यहाँ पर। दूसरे जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछा हूं जी, क्या हम हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं या हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं? नहीं, ना रिवीजन की बात है ना रीराइटिंग की बात है। हम केवल अपने उस मजबूत इतिहास के धरातल पर, उसकी भूमि पर खड़े होकर आसमान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो मजबूत भूमि थी, वो जिसको कहीं बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से शायद 200 साल ब्रिटिश सत्ता ने और उसके बाद 70 सालों में उस तरह से उस पर गर्व नहीं किया गया, उसको उस तरीके से नहीं देखा गया। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, क्या अपडेट आ रहा है आपके पास, बताइए जरा। दूसरी बात तो फिर भी देखिए, अब जो पहला चरण था वो पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं, अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर भी यहाँ से चले गए हैं। तो जो अगला चरण होगा इस पूरे कार्यक्रम का, जो दूसरा फेज है, उसका इंतजार किया जा रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं रोकूंगा आपको, यही मेरा सवाल शिवांग से होगा। शिवांग, बताइए क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए निशान, देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। कार्यक्रम सुबह 7-7:15 के आसपास शुरू हुआ और पहला चरण जो है उसका खत्म हो चुका है। संसद से प्रधानमंत्री और स्पीकर ओम बिरला दोनों निकल चुके हैं। उसके बाद अब कुछ देर के बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका जो है आगमन यहाँ पे पार्लियामेंट में शुरू होगा। प्रधानमंत्री एक बार फिर से आएंगे। इसके बीच जो दूसरा कार्यक्रम है उसकी जो पूरी रूपरेखा है वो कुछ इस प्रकार है कि 2 शॉर्ट फिल्म्स दिखाने की बात है प्रधानमंत्री का, उसके अंदर भाषण भी होना है, थोड़ी बहुत बात लोकसभा स्पीकर भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी भाषण रखा गया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने बायकॉट किया है, बहिष्कार किया है इस कार्यक्रम का, तो उनका भाषण शायद नहीं होगा। और इसके अलावा ये कार्यक्रम लगभग 2 बजे तक चलेगा, उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम को समापन कर दिया जाएगा। तस्वीरें इस वक्त बड़ी दिलचस्प हैं यहाँ विद्युत चौक की। मैं आपको दिखाऊं कि ये पीछे संसद भवन का नया परिसर है जो एक तरीके से आज उद्घाटन कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा इस वक्त भी चाक चौबंद है। चारों तरफ सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्डन ऑफ किया गया है इस पूरे इलाके को, सुरक्षा के चप्पे चप्पे पे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली आप जो बता रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स तो काफी हद तक सील कर दिए गए हैं, और ये जो तस्वीर है आपके सामने, वेरी वेल डन।